आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि पार्टियां एक दूसरे पर हमला करेंगी। ऐसे में पीएम मोदी ने अपने मेरठ दौरे के दौरान कांग्रेस पर तीखा हमला किया था। दरअसल पीएम मोदी ने अपने भाषण में जनता से कहा था कि कांग्रेस हटाओ, बेरोजगारी अपने आप हट जाएगी। मैं जब 8 साल का था तब से सुन रहा हूं कि कांग्रेस गरीबी हटाओ कहती आ रही है, लेकिन आज तक वो गरीबी नहीं हटा पाई। इसलिए कांग्रेस हटाओ, गरीबी अपने आप हट जाएगी। तो ये तो कहना है पीएम मोदी का, लेकिन इस पर देश की जनता की क्या राय है ये हम उन्हीं से जान पाएंगे। तो हमारे सहयोगी मंगला तिवारी ने जनता से ये जानने की कोशिश की है। सुनिए क्या कहना है उनका। नमस्कार, मैं हूं मंगला तिवारी और आज हम जनता से जानेंगे कि कांग्रेस हटाओ, गरीबी अपने आप हट जाएगी पर जनता क्या सोचती है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ में अपने रैली के संबोधन में कहे कि कांग्रेस ने देश के गरीबों के साथ 72 सालों तक गद्दारी की है। उन्होंने कहा कि मैं 8 साल का था तब से सुन रहा हूं कि कांग्रेस कह रही गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबों की हालात वैसे ही हैं। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से देश का हर एक गरीब कह रहा है कि कांग्रेस हटाओ, गरीबी अपने आप हट जाएगी। लेकिन इस पर जनता क्या सोचती है, प्रधानमंत्री के इस बयान पर जनता की क्या राय है, आइए हमारे साथ और चलते हैं, जानते हैं जनता की राय। गरीबी हटाना है तो कांग्रेस को हटाना पड़ेगा, प्रधानमंत्री जी का कहना है, आपकी क्या राय है? सर देखिए, पहली बात तो कांग्रेस अभी पिछले 5 सालों से हटी हुई है। तो अभी जो हालिया सरकार में हमारे भाजपा बैठी हुई है, तो अभी तक इन्होंने 5 सालों में सिर्फ जुमलेबाजी ही की है और इनका कोई इशू नहीं दिखा, कोई बड़ा इशू नहीं दिखा। सिर्फ ये बोल रहे हैं, मुंह से मौखिक बोल रहे हैं, मगर सामने जनता के अभी तक इन्होंने कुछ किया नहीं है। बड़ा काम कोई ऐसा नहीं किया है। हाँ, बड़ा काम इन्होंने किया, नोटबंदी किया, जिससे जनता को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जीएसटी लगाया, उससे भी जनता को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। राफेल मुद्दा, उससे भी ये मुकर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे भाजपा बीजेपी पार्टी जो है और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी तक इस देश के लिए अपने आप को सही साबित नहीं कर पाए हैं, खरे नहीं उतर पाए हैं पिछले 5 सालों में। बिल्कुल सहमत है, बिल्कुल सहयोग किया जाएगा और चढ़ बढ़ कर भाग लिया जाएगा। कांग्रेस को हटाना है, फिर से प्रधानमंत्री को ही जिताना है। तो क्या गरीबी जो है वो कांग्रेस की वजह से है, क्या लगता है? अब फिलहाल तो एक बार चांस दिया गया था, एक बार और चांस देकर देख लिया जाए कि फिर से गरीबी हटती है या। बिल्कुल हटाना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस जब तक रही है तब तक हम लोगों को लगा कि कोई भी कार्य हम लोगों का सुदृढ़ तरीके से नहीं हुआ, जिसके वजह से हमको बीजेपी को फिर से लाना है और बीजेपी को सत्ते में लाना है 5 वर्ष के लिए। और नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। बाकी जो 70 साल में उन्होंने कुछ किया है, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ है। तो मोदी जी के आने से बहुत कुछ बदला है जी। और आगे आने वाले टाइम में भी और कुछ अभी बदलेगा। बहुत सही कहा है उन्होंने। कांग्रेस ने आज तक कोई काम नहीं किया है। जैसा कि जब हम लोग का देश आज़ाद हुआ था, कांग्रेस का ही एक वर्चस्व था, उस समय काम हुआ था। लेकिन उनके जो बेटे हैं, बहू हैं, उन लोगों ने कुछ काम नहीं किया। फिर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बने, उनको बस एक चाबी बना के रख दिया था, बाकी कुछ उन्होंने नहीं किया। और मोदी जी ने तो बहुत कुछ किया। अभी 5 साल में इन्होंने बहुत कुछ किया, आगे भी उनको मौका देंगे। हम लोग वोट मोदी जी को ही देंगे। जी, क्या राय है आपकी कि प्रधानमंत्री के जो बयान है उस पर क्या कहना है? सेम राय हमारी भी यही है कि बस हम लोग भी वोट उन्हीं को देना चाहते हैं और फिर से उनको हम अपना पीएम बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनके जैसा मुझे तो कोई दिख ही नहीं रहा है। चाहे कांग्रेस का हो, कोई भी हो, किसी भी पार्टी का, तो कुछ समझ नहीं। लोगों को भी जोड़ रखा इस तरीके से, जैसे अभी जल्दी में ही पाकिस्तान वाला मामला हुआ। आज तक कभी भी कांग्रेस ने इस तरीके से सपोर्ट नहीं किया। इन्होंने तो दिखाया खुल के सामने है, जो कि आज मोदी जी की भी जान का भी खतरा है हर चीज़ का। लेकिन वो आगे आए, गानीगिरी वाला हिसाब नहीं था उनका। उन्होंने यही कहा कि जो करता है उसके साथ करो, और वही चीज़ हम लोग भी चाहते हैं। तो इसलिए दोबारा चाहेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ही आए। जी, क्या राय है आपकी कि गरीबी जो है कांग्रेस की वजह से है? बिल्कुल उन्हीं लोग का किया ही है सब कुछ। हम लोग यही चाहते हैं कि मोदी जी आए और मोदी जी को हम लोग फिर से वोट देंगे और फिर से प्रधानमंत्री भी। सर, गरीबी हटाना है, कांग्रेस हटाना है, ये कोई मुद्दा नहीं है। गरीबी हटाना है तो बेरोजगारी हटाना है। अगर यहाँ का पब्लिक क्या होगा, उसके पास रोजगार होगा, पैसा होगा, अगर पब्लिक अमीर होगी तभी देश अमीर होगा। किसी एक बंदे के, पार्टिकुलर बंदे को अमीर हो जाने से कोई पूरा देश अमीर नहीं हो जाएगा। जो ये
भाजपा पार्टी है। हम पूरे सिक्योरिटी के साथ नहीं कहते, लेकिन हाँ इतना उसकी मतलब एम है कि इनके जो कार्यकर्ता हैं बस उन्हीं लोग को ध्यान देते हैं, पूरे पब्लिक पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस को नहीं, मोदी जी को हटाना है। मोदी जी का कोई भी बात 1% भी बात उनका सच नहीं निकला आज तक, चाहे वो नोटबंदी में हो, चाहे जीएसटी का लागू करना हो, चाहे देश की सुरक्षा में हो, चाहे राफेल में हो, कभी भी वो सच बोले ही नहीं आज तक। बाकी पार्टी से कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कांग्रेस हो, सब लूट खसोट वाली हैं। नहीं, गरीबी कांग्रेस के हटाने से नहीं हटेगी, गरीबी लोगों को रोजगार प्रोवाइड करने से ही हटेगी, है ना। उसके लिए आप जो एजुकेटेड हैं उनको रोजगार प्रोवाइड कीजिए। अब जैसे मोदी जी का जो कंसर्न है, ये रिलायंस को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है ना, रिलायंस इंडस्ट्री को। अब जैसे बीएसएनएल डूब रहा है तो रिलायंस की वजह से ही हो रहा है। जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए वो सपोर्ट दूसरी तरफ जा रहा है। तो इस तरह कई इशूज़ हैं, इनको पहले रोजगार पे ध्यान देना चाहिए, उसके बाद जो भी बातें हैं वो होंगी। क्या राय है आपकी? यही राय है हमारी भी। क्या गरीबी कांग्रेस की वजह से है? प्रधानमंत्री का ऐसा मानना है, आपकी क्या राय है? हाँ, कांग्रेस की वजह से उन्होंने 70 साल उन्होंने राज किया है, तो यही है। उन्होंने कुछ किया नहीं देश के लिए, ये देश के लिए कर रहे हैं। सर, कांग्रेस ने 60 साल से राज किया है और इतना विकास भी नहीं किया था। और सर, प्रधानमंत्री जी ने 5 साल में काफ़ी विकास किया है, तो उनका कहना सही है, क्योंकि सभी गठबंधन हो रहा है, सब जो चोर हैं सब एक जगह मिल रहे हैं और ये देश को लूटने का गठबंधन है। और ये प्रधानमंत्री मोदी जी सही कह रहे हैं कि सबसे पहले कांग्रेस को हटाना होगा। इसके गरीबी हटाना है तो कांग्रेस को हटाना सही बात है, यही हमारी भी राय है। क्यों लगता है आपको कि कांग्रेस हटेगी तभी गरीबी आएगी? भाई, कांग्रेस आज तक गरीबी हटा ही नहीं पाई, तो सबसे ज़्यादा राज्य कांग्रेस ने किया है कि नहीं। 5 साल तो अभी मोदी को आए हुए हैं यहाँ पे, अब अगले 15 साल उनको भी रखिए, फिर देखिए क्या होता है। अच्छा होगा बुरा होगा वो भी रिजल्ट सामने आएगा। सत्य कह रहे, बिल्कुल सत्य कह रहे। कांग्रेस बदचूर है, बीजेपी रहेगी तो देश हमारा आगे रहेगा, देश कामयाब होगा। तो क्या गरीबी कांग्रेस की वजह से है? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ये सत्य है कि हमारे देश को अगर पीछे ले जाने वाला। अगर कांग्रेस चाहती तो अब तक गरीबी जाने कब की हट चुकी होती ना। कांग्रेस में भ्रष्टाचार, अन्याय और कुछ भी नहीं है, जुमला है, झूठ बोलना। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कदम उठाए, जो फैसला लिया, आज तक 70 साल में लिए किसी ने लिए हो? आप बताओ। मोदी ने हर तरीके के अच्छे काम किए हैं, हम तो उनको। मैम की कांग्रेस की वजह से गरीबी है? अब गरीबी है मेरी तो हमें नहीं पता, लेकिन ये है कि मोदी जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है, मोदी ही रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी का कहना, जो अब तक इतने सालों तक सत्ता में रहे लेकिन खाता तक नहीं खोल पाए, वो पैसे कैसे देंगे? जी बिल्कुल सही बात है। अभी उन्होंने देखो, राहुल जी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि मैं जो है 12,000 के नीचे जो सर्विस करने वाले हैं उनको 7200 रुपये देंगे। 72 उन्होंने ये कैलकुलेट किया है, हमारे हिसाब से करीब 50% लोग जो है बेरोजगार घूम रहे, दे लेंगे भाई, इसका बोझ उठा लेंगे। झूठा आश्वासन जुमला है एक। ये तो राहुल गांधी करने का तरीका ही नहीं मालूम है, तो बात करने से उनसे फायदा ही क्या है। राहुल गांधी जी कहते हैं कि झूठा आश्वासन प्रधानमंत्री देते हैं। वो सब आज तक कोई बात उनकी सत्य भई हो तो बताओ। उनके यहाँ कोई प्रधानमंत्री बनने लायक हो तो आप बताइए हमको, कोई है उनके कांग्रेस में प्रधानमंत्री बनने लायक? कोई नाम एक बताएं कि राहुल गांधी बनेंगे कि कौन बनेगा, सोनिया गांधी बनेंगी, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? बहुत अच्छा काम किए प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, जो किया वो बहुत अच्छा कार्य किया और अभी भी कर रहे हैं अच्छा। लेकिन वो 5 साल में क्या कर पाएँ? तमाम चोर उसके में छिपे हैं, सब इधर 72 ठो चोर हैं, एक वो सीधा है, तो क्या कर सकते हैं भाई, है नहीं। और यदि आगे फिर वो चलते हैं तो फिर सुधार करेंगे। और कुछ भी वादा किया वो भी पूर्ण किया, लेकिन बाहर उनके बहुत से दाएँ बाएँ सब लिंग चोरे फिट हैं, तो क्या कर लें अकेले भाई। हर विभाग में जो जाते हैं तो ऐसे तो कर नहीं पाएंगे अकेले ही, जब सब लोग साथ देंगे तब कुछ कर सकते हैं। हाँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कांग्रेस को हटाया जाए तभी गरीबी हटे। मतलब गरीबी हटाने के लिए पहले तो युवा वर्ग क्या है, बेरोजगार है, तो उसे रोज़गार के अवसर दिए जाए तो उससे गरीबी हट सकती है। और भी चीज़ें, मतलब युवा को क्या आजकल मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, इसलिए युवा आजकल क्या है, 12वीं कर रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, उसके बाद क्या करना है उसे पता ही नहीं है। वो ग्रेजुएशन हो जाता है, उसका उसे पता चलता है कि नहीं अब हमें इस फील्ड में जाना चाहिए, तब उसे कोई मार्गदर्शन देता है। तो ये अगर मार्गदर्शन अगर स्कूलों में मिले तो क्या है, वो आगे चल के अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। आप प्रधानमंत्री जी के जो ये बयान है उससे सहमत नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं।
क्या राय है आपकी, गरीबी हटाना है तो कांग्रेस हटाना पड़ेगा? मेरे हिसाब से आपस में लड़ने से अच्छा है कि गरीबों के बारे में सोचना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब दिलवाना चाहिए जिससे गरीबी कम हो। इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जॉब होगी और वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम पे जाएंगे, इससे गरीबी कम होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास खाना होगा, कपड़े होंगे, इससे गरीबी कम हो जाएगी। ये तो राजनीति का फंडा है, एक दूसरे की सभी लोग बुराई करते हैं। जी सर, जैसे कि हम भाजपा को बोल रहे हैं, कांग्रेस है, ये तो एक दूसरे के नेता नगरी अपनी करते रहते हैं। वो उनको फंड बताते हैं, ये गलत कर रहे हैं, वो करते हैं, पर करते कोई कुछ नहीं है। मान लो कांग्रेस बैठेगी तो क्या गरीबी वो करेंगे? करते हैं क्या? 5 साल में बीजेपी ने क्या किया है? 5 साल में बीजेपी ने क्या किया है? तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में आने के बाद 5 साल में कुछ नहीं किया है, पर इतना नहीं जैसे कि वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस नहीं करेगी, वो भी होगी तो भी तो करेगी। हम ये नहीं उनकी बुराई कर रहे हैं ना उनकी कर रहे हैं। अब मान लो बसपा सपा है, ठीक है, तो वो भी बुराई करती है। सपा बसपा तो मान लो गठबंधन से हैं, तो वो कांग्रेस और बीजेपी की बुराइयाँ कहीं करती है, तो आपस में अपनी राजनीति खेला करते हैं, ठीक है। तो अगर गरीबी हटाना है तो उसका सहयोग से हटाएं, मन लगा के। अगर बेरोजगार है वो सब दें, हर ग्राम पंचायतों में बेरोजगारी के लिए योजनाएं निकालें, पर वो नहीं होता है। यहाँ तो ग्राम पंचायतों में प्रधान होते हैं, पर इतना नहीं होता, वो प्रधान भी लूटते हैं। इतना कहाँ करवाई कोई कर पड़ता है। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि जो अब तक इतने सालों तक सत्ता में रहने पर खाता तक नहीं खुलवा पाए गरीबों का, वो गरीबी क्या हटाएंगे? हाँ, तो है कि उसने तो एक नया काम कर दिया कि खाता सभी लोग खोल दिए हैं, ये तो हम नहीं कहते हैं। पर जैसे कि बेरोजगार है, बेरोजगारी तो अभी भी चाहिए, कौन पाया? आरक्षण है, सारा तो सब कुछ है। आरक्षण था, जैसे कि मान लो हम जात पात की बुराई नहीं करते हैं, आरक्षण ऐसा मान जनरल का है, SC है, ठीक है, OBC है, तो आरक्षण 10% उनकी अनिवार्य कर दी गई है सामान की। ये सब राजनीति है ना, फंडा अपना करते रहते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर गरीबी हटाना है तो किसी को हटा के गरीबी थोड़ी ना हटेगी भाई। गरीबों को कोई आदमी अमीरों के साथ सहायता कर रहा है, गरीबों के साथ तो नहीं कर रहा है। हम जैसे गरीब मारे मारे फिर रहे हैं, ना घर के ना है, ना नौकरी है, कोई चीज़ है, और उनका अमीरों में ही वो हर चीज़ होती है। अरे हम घर घर के आके पूछें, हमारे आदमी बेरोज़गार हैं, हम लोगों को नौकरी दिलाएं। जब देखो अमीर ही का आगे क्यों रह जाते हैं, गरीब क्यों पीछे रह जाता है? ये सब हम ही जनता होती है, उनको कुर्सी देती है, और वही कुर्सी हम जनता को भूल जाती है जब उनको वोट मिल जाता है। ये थोड़ी ना होता है। ये हारनी पड़ेगी, और गरीबों को हटाने से अच्छा है ये महंगाई कम करें। इसी से आदमी पब्लिक कोई भी हो, 3rd क्लास हो या लेवल क्लास का हो, कोई भी हो, वो सिर्फ गरीबी से मार खा रहा है, महंगाई से मार खा रहा है। प्रधानमंत्री का कहना है कि इतने सालों तक सत्ता में रहने पर कांग्रेस जो है खाते तक लोगों के नहीं खुलवा पाई। नहीं, खाते तो खुले, जितने खुले, जिसको खुलाना था खुलाया, जिसने नहीं खुलाना था नहीं खुलाया। अब उसकी शिकायत किसी सरकार को और या पब्लिक को नहीं दे सकते ना। तो इतनी महंगाई में क्या अकाउंट में पैसा है, क्या है? हम जैसे आदमी बेरोजगार बैठे हैं, हम औरतें काम पे निकल रही हैं, और आदमियों को बेरोजगारी हो गई है। क्या काम करे? बैटरी रिक्शा चला रहे हैं तो इतनी औकात नहीं है। करे मोदी हो या मोदी सरकार हो या योगी हो, कोई भी हो, वो आदमियों के लिए काम धंधा निकाले। औरतें घर से निकलेंगी, घर की इज्जत बाहर कैसे जा सकती है? वो भी तो हम लोगों को दुनिया में देखना है। सर मेरी राय तो ये है कि वो खैर प्रधानमंत्री हैं, वो जो डिसीज़न लेंगे वो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर किसी का पेट भरना है तो किसी दूसरे के आगे से थाली खींच लेंगे, हम अपने तरीके से उसका पेट भरेंगे। ये नहीं कि जो है हम उसके आगे से दूसरे के आगे से थाली छीन के उसको दे देंगे, तुम खाओ, तुम भूखे हो, वो भूखा मर जाएगा। हमें कुछ ऐसा तरीका निकालना चाहिए जिससे कि हम उसका भी पेट भर दें और इसका भी भर दें। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं 70 साल से कांग्रेस ने राज किया था, उसमें आपने बदलाव देखे हैं, और जो इस टाइम प्रेजेंट टाइम में है बदलाव, आपने वो भी देखा है। जैसे नरेंद्र मोदी इस टाइम आप कहते हैं विदेशी दौरे पे गए, ठीक है, जाते हैं, ये हम माना, लेकिन ये भी देखिए कि विदेश में जाते हैं तो वहाँ से नॉलेज, टेक्निकल चीज़ें, ये सब भी तो हमें मिलती है। तो हम देखा है तो ज़्यादातर इम्प्रूव इसी में हुआ है नरेंद्र मोदी के राज में। तो हम तो यही कहेंगे कि हाँ, कांग्रेस हटाओ, देश बचाओ। कांग्रेस हटाओ, देश बचाओ। देश बचाओ। प्रधानमंत्री का कहना है कि इतने सालों तक सत्ता में रहने पर जो गरीबों के खाते तक नहीं खुलवा पाए, वो पैसे कैसे डालेंगे गरीबों के खाते में? क्या रहेगा? अब इसमें तो उतना नहीं नॉलेज है, लेकिन हाँ ये कह सकता हूँ कि अगर नरेंद्र मोदी रहते हैं तो अपने देश का विकास तो कन्फर्म है। अगर इंसान का विकास नहीं हो रहा है, इंसान का विकास धीरे धीरे होगा। इंसान पहले बंदर थे, लेकिन बाद में उन्होंने इम्प्रूव किया, ठीक वैसे इसमें भी है। अब जब एक पहली सीढ़ी इंसान ने चढ़ा है तो जरूर जाहिर सी बात है अपनी मंजिल तक वो जरूर पहुँचेगा,
अब आपने इस बार मौका दिया, 4 साल में उन्होंने जितना किया देश के लिए आपने खुद देखा है। पहले हमारा देश कहाँ था, इस वक्त कहाँ है। कहाँ हमारे देश में पहले ऐसी चीज़ थी जो हमारे देश में बनती नहीं थी। आज के टाइम में आप देख लिए मैकेनिकल है, इंजीनियरिंग की चीज़ें हैं, मिसाइल्स हैं, ये सब अपने देश में बनती हैं। सही कह रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के 10 साल में तो मुझे कोई तरक्की नहीं लगी। आए और सर काट के ले गए, कम से कम अभी सर्जिकल स्ट्राइक तो किया है उन्होंने, बस इतना ही कहना। कांग्रेस को बिल्कुल हटाना पड़ेगा, इसलिए कि कांग्रेस ने अब तक कुछ नहीं किया। मोदी जी ने कुछ चीज़ें गरीबों के लिए ऐसी की हैं कि जिनकी वजह से उनको बहुत कुछ फ़ायदा मिल रहा है। जैसे बैंक में सब्सिडी आ रही, क्योंकि अकाउंट नहीं था, गरीब पैसा घर में रखता तो खर्च कर देता था। उसके बाद क्या, अब कम से कम उसके अकाउंट में कुछ ना कुछ पैसा तो ज़रूरत के लिए है। सब्सिडी मिल रही है, अगर किसी को घर बनाना है और प्रधानमंत्री आवास में जो पैसा आ रहा है वो उसके अकाउंट में आ रहा है। तो इस तरीके से बहुत सी चीज़ें उन्होंने की हुई है। जैसे गैस दे दिया है, बिजली का कर दिया है कि बिजली मिल रही है, लोगों को कनेक्शन मिल रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। अब लोगों के पास पहले तो आईडी ही नहीं थी, सबसे बड़ी चीज़ कि लोगों के पास आईडी नहीं थी। आज की तारीख में आपके पास वोटर आईडी है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, क्योंकि मोदी जी ने जो ये विजन लाए थे कि हमको ये करना है। आज हम किसी काम लिए जाते हैं, हमारे पास हर आईडी मौजूद है, हमारा काम तुरंत होता है। दूसरी चीज़ है कि हर चीज़ उन्होंने कंप्यूटराइज कर दी। अब क्या है कि हमको कहीं कोई पेपर चाहिए, उस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे हम जाएं और उसको हम निकाल सकते हैं। हमको किसी के पीछे नहीं घूमना है। तो कुछ चीज़ें मोदी जी ने ऐसी कर दी जो कभी भारत में हुई नहीं, और कायदे से मोदी जी को 5 नहीं बल्कि 10 साल के लिए और आना चाहिए, और उनको करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि इतने सालों तक कांग्रेस सत्ता में रहने के बावजूद गरीबों का खाता नहीं खुलवा पाएगी, पैसे कैसे उनके खाते में डालेंगे? ये सही है, ये सही है। जब अकाउंट नहीं होगा तो अकाउंट में पैसा कैसे जाएगा? और मोदी जी ने जो काम किया बिल्कुल 100% सही किया है। तो हम इस बात से बिल्कुल सहमत हैं कि मोदी जी ने का जो ये स्टेप था कि उन्होंने गरीबों के लिए कुछ किया। तो जब अकाउंट ही नहीं है तो गरीबों के लिए कोई करेगा क्या? अकाउंट आ गया, इसका मतलब कि उनको अब उस अकाउंट के थ्रू पैसा मिल सकता है, और जितनी सब्सिडी है वो पूरी की पूरी, जो भी चीज़ें हैं पूरी की पूरी डायरेक्ट अकाउंट में जा रही हैं, जिसको बीच में कोई खाने वाला नहीं है। अभी तक कोई भी आदमी पूरी कोई चीज़ पाता नहीं था। खाते तो इन्होंने भी खुलवा दिया, कहा कि 15 लाख आएंगे, मगर अभी 15 रुपये भी उसमें नहीं आया है। तो अगर कांग्रेस कह रही है 72,000 देने के लिए, तो देखते हैं। इन्होंने 15 लाख कहा था, अब कांग्रेस 72,000 कह रही है, तो बहुत छोटा रकम है। हो सकता है कांग्रेस दे दिया, हो सकता है ना भी दे पाए। मगर उनका जो वादा था, पहले तो वो अपने वादों को पूरा करें, कांग्रेस की बाद में बात करें। कांग्रेस अभी सत्ता में आई नहीं है, तो आप सत्ता में रह के आपने ऐलान किया पब्लिक के बीच में कि 15 लाख देंगे, अकाउंट खाता खुल जाए, मगर अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया है। 1 रुपये भी नहीं आया खाते में, और लोगों का खाता भी क्लोज हो गया, बंद हो गया। उम्मीद है कि राहुल गांधी 72,000 रुपये सालाना देंगे गरीबों को? सर उम्मीद है। पिछले 60 सालों से 50 सालों से जितना भी कांग्रेस ने किया है, अभी तक इतनी महंगाई तो नहीं थी। गैस हम लोगों ने 350-400 रुपये में लिया था सिलेंडर, मगर भाजपा सरकार में 800-1000 में ले रहे हैं। और ऐसी चीज़ें हैं जो भाजपा में बहुत महंगाई बढ़ी, उसका कोई मतलब हिसाब ही नहीं है, क्या कहा जाए। तो आपने सुना देश की जनता क्या चाहती है। फिलहाल के लिए बस नहीं, बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज़ को। खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज़ की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।